find the intervals in the function in which the function f of x is equals to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing strictly decreasing। सुनो बच्चों एक बात बताऊँ, ध्यान से चेक करो क्या कि इस फंक्शन का ग्राफ मैंने पहले ही बना लिया है। क्या आपको बनाना है? नहीं आपको नहीं बनाना, आपको फील हो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। अब ध्यान से चेक करिए, इसका एक पैराबोला आएगा समवन लाइक दिस, ये 6 से यहाँ पे पास करेगा और ये ऐसा ये 2 के सामने से पास करेगा, 2 पे इसकी वैल्यू 2 आएगी। आप पुट भी करके देख सकते हो, x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 कितना होता है 8, ठीक है, और प्लस 6 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस 6 देखो 2 आ गया है ना, तो 2 रखने पे 2 आएगा। इस तरीके से मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। आपको नहीं करना है, आपको कुछ फील करना है। देखो अब इसमें हम डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, तो सबसे पहले हम एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव तो सबको करना आता होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? 4x माइनस 4x का डेरिवेटिव 4 होता है और 6 एक कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो हमने यहाँ नहीं लिखा है। सुनो बच्चों, देखो ये एफ डैश ऑफ एक्स है ना, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, बट है तो एक्स का फंक्शन, है तो एक्स का फंक्शन और एक्स का लीनियर फंक्शन है। एक्स का कैसा फंक्शन है? लीनियर। एक गलती मेरे से हुई है बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना कि 4x होता है। 2 आगे आएगा ना, मेरा ध्यान यहाँ चला गया था। चलो तो ये आ गया 2x और ये आ गया माइनस 4x का 4 आ गया, ठीक है। तो सुनो अब देखो, ये इनइक्वालिटी हमको इसकी सॉल्व करनी है। हमको ये चेक करना है कि कौन से पॉइंट, कौन से इंटरवल में आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और कौन से इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स आपका नेगेटिव होगा। ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। अब सुनो देखो कैसे करते हैं। सुनो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है सीख लें, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो आपका आया है क्या एफ डैश ऑफ एक्स, इसी को उठा के आप 0 के इक्वल रख दो पहले तो, ठीक है। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। 4 राइट में जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ जाएगी जब, तो नंबर लाइन में चले जाओ और इसको प्लॉट कर लो, ठीक है। नंबर लाइन में चले जाओ और इसको प्लॉट कर लो। तो चलो यही नंबर लाइन में ले लूँ, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 क्या कर रहा है? इस रियल नंबर लाइन को 2 इंटरवल में ब्रेक कर रहा है। 2 इंटरवल में, 2 डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक कर रहा है। डिसजॉइंट इंटरवल मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना होता हो। तो एक आ रहा है आपका कहाँ से कहाँ? 2 से लेके इन्फिनिटी, और एक आ रहा है कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक सबको पता है क्या कि माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते, इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते। अरे भाई तुमको इंटरवल दिख रहा है ना भैया, 2 के दाएं में और 2 के बाएं में, ठीक है। 2 के बाएं वाले को माइनस इन्फिनिटी से 2 पढ़ेंगे, ओपन, और 2 के दाएं में ओपन 2। अभी हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। और इन्फिनिटी को तो वैसे भी नहीं करते हैं कभी। बात समझो जरा, क्यों नहीं इंक्लूड किया है भैया? मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि किसकी बात कर रहा है वो? स्ट्रिक्टली की बात करते तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अभी रुको, इस पर हम कॉमेंट करेंगे। अब ध्यान से चेक करो कि इस इंटरवल में 2 के राइट में अगर हम इसको चेक करें, किसको चेक करें? एफ डैश ऑफ एक्स को अगर हम चेक करें, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? 2x माइनस 4। अगर हम इसको चेक करें कहाँ? फॉर x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। 2 to इन्फिनिटी, इस ओपन इंटरवल में अगर हम इसको चेक करें, कैसे चेक करते हैं? यहाँ से कोई भी नंबर ले लो भैया, कोई भी नंबर ले लो यहाँ से, ठीक है। आप 2 से बाहर कोई भी 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जो मैंने ले लो। सपोज मैंने 3 चूज़ किया, x इज इक्वल्स टू 3। अब x इज इक्वल्स टू 3 ला के यहाँ पर पुट करो, यानी कि आपने क्या निकाला? एफ डैश ऑफ 3 निकाल लिया, ठीक है। तो 2 into 3 क्या आता है? 2 3 6, 6 माइनस 4 2 आ गया, और 2 क्या है? ग्रेटर देन 0। आप कहीं पे भी चेक कर लो, आप 2 के राइट में कुछ भी वैल्यू ले लो। चलो 4 ले लो, चलो लो 4 2 4 8 8 माइनस 4 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। यानी कि अब मैं क्लियरली बोल सकता हूँ यहाँ से देख कर कि क्लियरली, ध्यान से चेक करिए, क्लियरली एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। यानी कि ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी में हमेशा कैसा होगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन हमेशा 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ही तो कंडीशन है। तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। अब इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? 2 के लेफ्ट में कोई वैल्यू लो, 2 के लेफ्ट में 0 भी आता है, ले लो, x इज इक्वल टू 0। और आप किस में पुट करके चेक करो? आप एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करके चेक करो। एफ डैश ऑफ एक्स कितना है आपका? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, एफ डैश ऑफ 0 निकाल लो ना, ठीक है। माइनस 4 कितना आ गया? माइनस 4 विच इज़ लेस देन 0। मर्जी यार तुम्हारी, 2 के लेफ्ट में कुछ भी ले लो। चलो x इज इक्वल टू 1 ले लो, बच्चे कह रहे हैं x इज इक्वल टू 1 लेके दिखाओ। एफ डैश ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 4, फिर से क्या आ गया?
-2 विच इज़ लेस देन 0, तो क्लियरली वी कैन से दैट क्लियरली एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0, मतलब ये हमेशा नेगेटिव आता है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू 2। अब ध्यान से चेक करो, हम ये कहना चाहते हैं कि -∞ से 2 तक ओपन इंटरवल है, 2 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। यहाँ से कोई भी नंबर हम लेते हैं तो इस रीजन में ये फंक्शन हमेशा कैसा डिक्रीजिंग, ग्राफ मैंने तुम्हारे सामने प्लॉट किया है, चेक कर लो, ठीक है। ये देखो जब तुम लेफ्ट से राइट में आओगे, आओ लेफ्ट से राइट में आओ, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि लेस देन क्या है 2 है, जो कि लेस देन क्या है 2 है, मतलब -∞ से लेके 2 तक, भैया जब तुम लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो फंक्शन डिक्रीज ही तो कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। और कहीं पर भी इस फंक्शन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑप्टिक एंगल ही तो बनाएंगे, ठीक है। इसकी कोई भी टेंजेंट एक्सिस लेस देन 2 के लिए इसकी कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी, बात समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप 2 से राइट में बात करो, यानी कि 2 से इन्फिनिटी के लिए, अच्छा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल तो लिख लो यार, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू 2, ये आ गया। हाँ भाई 2 से राइट के 2 से आप राइट में चलो, 2 से इन्फिनिटी तक कभी भी जाओगे तो ये फंक्शन लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज ही तो कर रहा है। और कभी भी इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल ही तो बनाएगा, कभी भी इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आता है, तो ये स्ट्रिक्टली क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, कहानी हो गई खत्म। अब सुनो, आपकी बुक में एक नोट लगा हुआ है, नोट क्या लगा हुआ है, सिंस दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस, दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये कॉन्टिन्यूस बताओ, कौन से इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट 2, मतलब पॉइंट 2 ही छूटा था ना अभी, ये रहा, सॉरी नीचे देखो पॉइंट 2 पे आप कमेंट नहीं कर रहे थे, आपने यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर दिया था पॉइंट 2 को और यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर दिया था पॉइंट 2 को, ठीक है। तो अब पॉइंट 2 पे कमेंट करो। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसको 2, -∞ लिख देते हैं, क्यों भाई, तुमको लेफ्ट से राइट जाना है यार, तो -∞ से 2 जा रहा है तो इसको पहले लिखो फिर 2 लिखो, ठीक है। अच्छा वापस आओ, तो 2 को हम इंक्लूड अगर कर लें, सोचो मतलब हमको ये चेक करना है कि क्या ये 2 पे कॉन्टिन्यूस होता है, बिल्कुल है। आप ग्राफ प्लॉट करके देखो, जब करोगे तो 2 पे कॉन्टिन्यूटी तो आ रही है यार, ऐसा थोड़ा ना यहाँ पे ब्रेक हो गया ग्राफ, मतलब यहाँ ब्रेक हो गया फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, यहाँ तक 2 तक बना फिर जंप करना पड़ा, तुम्हें मार्कर अपना उठाना पड़ा, ऐसा तो नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूस है, यानी कि 2 पे कॉन्टिन्यूस है। और अगर ये 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो हम एक लाइन लिख सकते हैं क्या, कि सिंस दिस फंक्शन इज, सिंस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया है इज continuous at end point 2, 2 पे continuous है, therefore अब हम strictly शब्द का यूज़ ना करके हम केवल क्या बोलेंगे, increasing, therefore this function f of x is increasing। हाँ भैया कौन सा इंटरवल में increasing, इसी में, लेकिन 2 को इंक्लूड करके एंड, अच्छा इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है याद रखिएगा, एंड स्ट्रिक्टली शब्द को अब हम हटा देंगे और बोलेंगे क्या, डिक्रीजिंग, ठीक है। कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग, ये वाले में, लेकिन 2 को इंक्लूड करके, -∞ टू ओपन इंटरवल -∞ टू 2 और 2 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आई, तो आपको ये कमेंट भी पता होना चाहिए। सुनो फिर से मेरी बात सुनो भैया, जिस पॉइंट पे तुम्हें क्या नाम है प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जिसको तुम इंक्लूड नहीं करते हो स्ट्रिक्टली वाले में ना, तो उसी पॉइंट पे तुमको क्या जाके चेक करना है, उसी पॉइंट पे जाके ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। बच्चे बोलेंगे हमें कैसे पता चला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, अरे भैया ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूस। ये तो क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ के आए होगे ना, इतना तो आना चाहिए। अब सुनो मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली की बात नहीं कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में मैंने तुमको नोट लगवाया था क्या, इंक्रीजिंग में f डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और डिक्रीजिंग में f डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ तक तो f डैश एक्स क्या है, लेस देन 0, लेकिन जैसे ही तुम 2 पे पहुँचते हो भैया टेंजेंट ड्रॉ करो, x एक्सिस के पैरेलल आ गई, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 पे f डैश ऑफ x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चेक करो, f डैश ऑफ x पे, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0 पे, सॉरी x इज इक्वल्स टू 2 पे f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 आता है, मतलब कि क्या, मतलब f डैश ऑफ 2 आपका क्या हो जाता है 0। और चेक कर लो, ये जो डेरिवेटिव है इसमें x की जगह 2 रखो, 2 टू द 4 माइनस 4, आंसर 0 ही तो आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज इंटरवल 2 पे, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 2 पे
ये वाली कंडीशन फॉलो तो हो रही, लेस देन 0 भी है और इक्वल टू भी 0 हो जाता है, कहीं तो हो जाए, चाहे एंड पॉइंट पे ही हो जाए। तो एंड पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स 0 तो हो गया। एंड पॉइंट कौन है? 2 पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरीके से जब आप बात करोगे किसकी? इंक्रीजिंग की। आ जाओ, जब आप इंक्रीजिंग की बात करते हो तो क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी की आप बात करते हो, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, 2 पे क्या है? 2 पे आपने टेंजेंट अभी तो ड्रॉ किया था, ठीक है। तो 2 पे क्या है? इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0, या एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर तो देता है, किसको? इसको कैसे? एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। कहाँ से कहाँ? 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन 2 पर क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? 0 है। बात समझ में आई? तो ये बात एनसीईआरटी आपको इतनी बताना चाहता था, इसलिए वो नीचे कमेंट भी करते हैं, आपको भी करना आना चाहिए।